हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? गुड, वेरी गुड। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है क्या? मैंने यहाँ मेंशन किया है, द पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स induced by the close approach of the attacking reagent known as electromeric effect। कहता है कि पाई इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन, पाई बॉन्ड का पोलराइजेशन जब कोई अटैकिंग रिएजेंट उसके क्लोज आता है, पाई बॉन्ड के जब क्लोज आता है कोई अटैकिंग रिएजेंट, रिएजेंट जब पाई बॉन्ड के क्लोज आता है तब उसमें पोलराइजेशन होता है। तब उस इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनो आप, कोई पाई बॉन्ड है, जब उसके नजदीक कोई रिएजेंट आता है, अब वो रिएजेंट पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, तब उस पाई बॉन्ड में पोलराइजेशन होता है, तब उस इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ऐसे आप समझ सकते हो कि जब अटैकिंग रिएजेंट उसके नज़दीक आता है तो उस पाई बॉन्ड में पोलराइजेशन तो होता है, लेकिन अगर उस अटैकिंग रिएजेंट को हम रिमूव कर दें, अगेन इट कम्स इन ओरिजिनल पोजीशन, फिर अपने वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इट मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज नॉट ए परमानेंट इफेक्ट। यह परमानेंट इफेक्ट नहीं है, यह टेम्पोररी इफेक्ट है, क्योंकि रिएजेंट के क्लोज आने से इसमें पोलराइजेशन होता है, लेकिन रिएजेंट को अगर हम रिमूव कर दें तो इसका पोलराइजेशन समाप्त हो जाता है। जैसे मान लो मयंक नाम का एक स्टूडेंट है जो अपने घर पर एक सेपरेट स्टडी रूम में स्टडी करता है। सुबह का 9 बज गया, वो रूम से बाहर नहीं निकला। उसके पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि आखिर ये लड़का अभी तक बाहर क्यों नहीं निकला इस रूम से, और वह सुबह उसको मन नहीं लग रहा था तो टेलीविज़न ऑन करके वो बैठा हुआ था, कुछ देख रहा था। लेकिन उसके पिताजी दरवाजे को जाकर नॉक करते हैं। आवाज़ सुनकर मयंक टेलीविज़न को ऑफ करता है, बुक को ऑन कर देता है, बुक को ओपन कर देता है और तब जाकर दरवाज़ा को खोलता है। उसके पिताजी देखते हैं रूम में आकर कि मेरा बेटा तो पढ़ रहा था, कुछ इधर उधर झूठ-मूठ का कुछ काम किए, फिर वहाँ से वो रिमूव कर जाते हैं, निकल जाते हैं। तो जैसे उसके पिताजी वहाँ से निकले, इट कम्स इन ओरिजिनल पोजीशन, दरवाज़ा बंद, बुक बंद, टेलीविज़न ऑन। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स जो मयंक का स्टडी था वो क्या था? टेम्पोररी था। पिताजी जैसे दरवाजे पर आए, दरवाजा नॉक किया उन्होंने, उसमें चेंजिंग आया। चेंजिंग क्या आया था? बुक को ऑन किया था, टेलीविज़न को ऑफ किया था, चेंजिंग आया। लेकिन जैसे वो चले गए फिर बुक बंद हो गया, टेलीविज़न ऑन हो गया। इट मीन्स व्हाट? किसी के प्रेजेंस में जो स्टडी हो रही है वह स्टडी क्या है? आपका टेम्पोररी है। उसी तरह अगर पाई बॉन्ड में पोलराइजेशन किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में हो रहा, इट मीन्स वह पोलराइजेशन जो है वह टेम्पोररी है। जैसे रिएजेंट को हम रिमूव कर देते हैं, पोलराइजेशन भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। जैसे आप देखो कि इसमें कोई पोलरिटी नहीं है इस पाई बॉन्ड में, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल को जैसे इसके क्लोज लाते हैं तो पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग इसके तरफ होता है, राइट। अब देखो कि ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग इधर हुआ। इसमें पोलरिटी आ गई इस रिएजेंट के क्लोज आने से, लेकिन जैसे हम इसको रिमूव कर दें, आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल it comes in original position। ओरिजिनल पोजीशन, जैसे आप इसको रिमूव करोगे ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। कैसे?
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड शिफ्ट कराओगे, निगेटिव होगा, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, ये प्लस यहाँ से निकल जाएगा। इट मीन्स व्हाट, CH2 डबल बॉन्ड और ये CH2 और यहाँ से क्या निकल गया, ये प्लस बाहर निकल गया, राइट। तो इसका मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल के क्लोज आने से पाई बॉन्ड में पोलराइजेशन हो रहा, लेकिन जैसे इसको रिमूव कर रहे हैं इसकी पोलैरिटी क्या हो जा रही है, समाप्त हो जा रही है। अब ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, यहां पर हम न्यूक्लियोफाइल को भी रख सकते हैं। यहां पर हमने डबल बॉन्ड का एग्जांपल लिया, एल्कीन का, अल्काइन का भी ले सकते हो। जैसे न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो क्या होगा, अब पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इधर तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, रिपल्सन होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसका शिफ्टिंग हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये यहां पर है। तो CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। फिर हम इसको रिमूव करेंगे, फिर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, नहीं, जैसे यहां से शिफ्टिंग होगा, ये बॉन्ड यहां से निकल जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ NU माइनस बाहर निकल। इट मीन्स व्हाट, दिस इज योर टेम्पोररी इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल के क्लोज आने से इस पाई इलेक्ट्रॉन में पोलराइजेशन होता है, जैसे इसको हम रिमूव करते हैं इसका पोलराइजेशन समाप्त हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये रीएजेंट के क्लोज आने से प्रोड्यूस होता है, नहीं, तो वेरी सिंपल। इस पॉइंट के बाद एक छोटा सा पॉइंट और हम आपको डिस्कशन कर देते हैं, स्टेरिक इफेक्ट, काफ़ी छोटा पॉइंट है, जस्ट इसका मीनिंग मैं बता दूंगा, आप समझ सकते हो आसानी से। स्टेरिक इफेक्ट ये है क्या, स्टेरिक इफेक्ट अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए बल्की ग्रुप, सिंपल सी बात, किसी बड़े ग्रुप के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, राइट। आई मीन स्टेरिक इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ ग्रुप्स के साइज के कारण, राइट। स्टेरिक इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन द ग्रुप्स, राइट। और ये जो है, ये इसको आप कह सकते हो साइन ऑफ स्टेरिक इफेक्ट, साइन ऑफ स्टेरिक इफेक्ट। तो स्टेरिक इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप का साइज बढ़ा दो स्टेरिक इफेक्ट बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन द ग्रुप, ग्रुप के दो ग्रुप के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दो स्टेरिक इफेक्ट कम हो जाएगा। और ये आपका साइन ऑफ स्टेरिक इफेक्ट। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, एग्जांपल से ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, राइट। जैसे आप देखो, जो ऑलरेडी आप जानते हो, सिंपल एग्जांपल हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, CH3 ये अगेन सेम आपके ग्रुप्स हम रखेंगे, उसका डायरेक्शन केवल चेंज कर रहे हैं। और ऐसे भी जानते हो कि आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड में हो तो ये सिस फॉर्म होता है, अपोजिट साइड में हो तो ये ट्रांसफॉर्म होता है, आइडेंटिकल ग्रुप, राइट। अब देखो कि आइडेंटिकल ग्रुप यहाँ पर अपोजिट साइड में, यही आइडेंटिकल ग्रुप आपको यहाँ पर सेम साइड में, तो ये बल्की ग्रुप है, तो बल्की ग्रुप काफी क्लोज है, रिपल्सन। तो दो बड़े ग्रुप के बीच जो रिपल्सन होता है उसके कारण जो इफेक्ट होता है उसी को तो स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, राइट। लेकिन जैसे ये दो ग्रुप के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, स्टेरिक इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। तो दो ग्रुप के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, स्टेरिक इफेक्ट कम होगा। जैसे आप मान लो कि आप दो आदमी टेम्पू में पीछे आप बैठे हुए हो, नहीं,
3 आदमी का सीट है, 3 आदमी बैठे हुए हैं, राइट। एक लीन एंड थीन जो था वहां से बाहर निकल गया सवारी। जो नेक्स्ट सवारी बैठा वो काफी बलगी था, कल्लू पहलवान मान लो, बहुत मोटा। पर्सन तो 3 ही है, लेकिन उस बलगी इंसान के होने के कारण रिपल्सन ज्यादा हुआ, और रिपल्सन होने से स्टेबिलिटी क्या हो गया, कम हो गया। सेम चीज यहां पर हो रहा। 2 बल्की ग्रुप में रिपल्सन होने के कारण स्टेबिलिटी कम हो जाता है, और 2 बल्की ग्रुप के बीच में जो रिपल्सन होता है, जो इफेक्ट होता है, उसी को तो स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं। आई मीन स्टेरिक इफेक्ट इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा, और 2 ग्रुप के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, स्टेरिक इफेक्ट कम हो गया, रिपल्सन कम हो गया, स्टेबिलिटी ज्यादा हो गया। तो ये आपका मोर स्टेबल, एंड दिस इज योर लेस स्टेबल, तो लेस स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक इफेक्ट, राइट। तो आप समझ चुके होंगे कि ये स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। चलिए, तो ध्यान से पढ़ते रहिए और बार बार देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। कोई ऐसा पॉइंट हो जो नहीं समझ में आए, ऑफ कोर्स आप मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। ओके, बाय, सी यू।